मैं आदरणीय उप पुलिस अधीक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं जो हमारे बीच में आदरणीय विनोद कुमार शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने सेवा काल के विचार हमारे बीच में साझा करें। आदरणीय संस्था प्रमुख, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर वरुण कपूर साहब, डीआईजी श्री धर्मेंद्र सिंह भदौरिया साहब, आदरणीय डिप्टी कमांडेंट मैडम श्रीमती प्राची द्विवेदी मैडम, साथी एडजुटेंट एमएन सूर्यवंशी जी, सहायक सेनानी श्री निदान शर्मा जी, सहायक सेनानी श्रीमती गिनती गंगोतिया जी, क्वार्टर मास्टर जगदीश राठौर साहब नहीं है, सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण, साथ ही यहाँ विदाई समारोह में उपस्थित मेरी संस्था के सेवानिवृत्त हुए अधिकारी कर्मचारी तथा सभी के परिवार के यहाँ पधारे परिवार एवं सदस्य के सभी साथीगण, मैं आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि संस्था प्रमुख महोदय द्वारा आयोजित इस सेवानिवृत्ति के विदाई समारोह में आप अपना स्नेह एवं शुभकामनाएं प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पधारे हैं। इस मंच के माध्यम से मुझे मेरी नौकरी में चयन से लेकर सेवानिवृत्ति होने तक आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं संक्षिप्त में अपनी सेवा काल का सार बताना चाहता हूं, जो मैडम ने मेरे से ही पूछ लिया था और वो अभी बता चुकी है। 20 साल 8 माह का सेवा काल रहा। 2283 को उप निरीक्षक के पद पर प्रशिक्षण के लिए मैं पीटीसी सागर आमद हुआ था। स्टाइपेंड के रूप में 125 रुपए मात्र मिलते थे, बाद में 500 रुपए किए गए। 1/10/84 को उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया, जहां हमारा प्रथम वेतन 740 रुपए प्रति माह था। ट्रेनिंग मिला के लगभग 40.5 साल का पीरियड मैंने अपना पुलिस सेवा में गुजारा है। वैसे तो मेरे इस लंबे सेवा काल में बहुत चुनौतीपूर्ण मामले और घटनाएं हुई, किंतु पुलिस विभाग के अनुशासित अधिकारी का एहसास अपने मन में रखते हुए मैंने प्रत्येक इंसिडेंट को बेझिझक होकर और निडर होकर उसका सामना किया और सफलता हासिल की है। जब मेरी सर्विस के मात्र 9 साल हुए थे, तब संस्था प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री वरुण कपूर साहब नए शादीशुदा एडिशनल एसपी महू के पद पर पदस्थ हुए थे। मैं तब थाना बेटवा में थाना प्रभारी था। जब मैं श्रीमान से पर्सनली मिला तो समक्ष में उन्होंने मेरी कुछ कमजोरियों का जिक्र किया और मैंने भी एहसास किया कि यहाँ मैं मेरे दायित्वों को लेकर कुछ गलत हूँ। श्रीमान को मैंने आश्वस्त किया कि सर, मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ गलत हूँ और मुझे आप गलती सुधारने का मौका दें। उसके बाद मैंने अपनी उन गलतियों से सीख ली और फिर साहब के द्वारा दी गई सीख का पालन करते हुए पूर्णतः अनुशासित रहते हुए अपनी नौकरी को अंजाम दिया। मुझे नौकरी में आने के बाद से ही डिटेक्शन ऑफ क्राइम का बेहद शौक था। मेरी इंदौर की पोस्टिंग में पहली पोस्टिंग एज ए प्रोबेशनर ऑफिसर सब इंस्पेक्टर ऑफिसर मलारगंज में थी। उसके बाद थाना प्रभारी गौतमपुरा, नेपालपुर, प्रयाग, सिवरौल, बेडमा, थाना प्रभारी पिपलोद, खंडवा, सागौर, जिला धार। बाकी मैडम आपको बता चुके हैं, डीआईजी ऑफिस, आईजी ऑफिस, आरटीओ में डेपुटेशन पे मैं नया गांव बैरियर, सैंधवा बैरियर, खवासा बैरियर, आरटीओ फ्लाइंग इंदौर, डीएसपी एजेके, सीआईडी, डीआईजी ऑफिस, आईजी ऑफिस, एजेके, डीएसपी फर्स्ट, एसडीओपी सीताराम मंदसौर और लास्ट में एसडीओपी महू और उसके बाद लास्ट में डीएसपी एपीटीसी इंदौर में अभी पदस्थ रहा, जहां से मेरा रिटायरमेंट 29 तारीख को हुआ है। मेरे द्वारा पूरे सेवा काल में अपनी नौकरी के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर अपने दायित्व का निर्वहन किया गया। जनता हमेशा पुलिस वालों से यह अपेक्षा करती है कि पुलिस चाहे तो चोरी, लूट, डकैती, ब्लाइंड मर्डर, किडनैपिंग जैसे अपराधों को आसानी से पता कर सकती है, लेकिन जनता को ये नहीं मालूम कि हम कानून के दायरे में बंधे हुए हैं और कोई भी अपराधी अपना अपराध साधारणतः स्वीकार नहीं करता, किंतु अपराधों का पर्दाफाश करने के लिए हमें सख्त होना पड़ता है।
तब कभी हम जो नहीं चाहते हैं वह भी हमसे हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण मेरी नौकरी में मैंने फेस किए हैं, जो कस्टोडियल डेथ, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु मेरे थाने पर 2 हुई। मेरे अधिकारियों ने मेरा कोई नुकसान नहीं होने दिया। सेवा काल में, मेरे सेवा काल में 2 ऐसे मामले थे, एक डबल मर्डर था और एक 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप विद मर्डर था। दोनों में फांसी हुई। जो रेप विद मर्डर वाला मामला था 2.5 साल की बच्ची वाला, उस समय श्रीमान जो है IG चौन इंदौर हुआ करते थे और उसमें 24 घंटे में सर आरोपी को पकड़ा, पर्दाफाश हुआ उसको पकड़ा, उसको जेल भिजवाया। चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं था, SIT बनी थी, 9 दिन में उसका चालान पेश किया और 1 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा कराई। सर मेरे द्वारा इन्वेस्टिगेट किए हुए 90% गंभीर मामले ऐसे रहे जिनमें की आजीवन कारावास या 20 साल की सजा हुई। इन सब कार्यों के फलस्वरूप मेरे को सराहनीय सेवा के लिए प्रेसिडेंट मेडल 2013 में, DG सेहार 2012 में और बेस्ट SHO, बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के इनाम मेरे को मिलते रहे। सर यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कि पुलिस वाले की सर्विस जो है उसमें यदि सबसे ज्यादा कोई सफर करता है तो उसका परिवार करता है और विशेष रूप से पत्नी करती है। मेरे पूरे सेवा काल में मेरी पत्नी ने मेरा भरपूर जो है सहयोग किया और रात दोनों बच्चों की परवरिश मेरी पत्नी द्वारा की गई और हम कभी ध्यान ही नहीं दे पाते सर बच्चों की तरफ, हमको टाइम ही नहीं रहता है। और आदमी जब जाता है, पुलिस वाला घर जाता है तो एकदम चिड़चिड़ाहट आती है उसको, पूरी इधर उधर की सब जाकर के पत्नी पे निकालता है। तो ये परिस्थितियां रही, लेकिन मेरी पत्नी की तरफ से कभी इन चीजों को लेकर कभी शिकायत नहीं की। रात को 1 बजे भी यदि मैं गया हूँ घर में तो मेरे को गर्म रोटी खाने को मिली होगी। दोनों बच्चों को उसने पाल पोस करके और उनका कैरियर बनाया। आज बेटा मेरा आया हुआ है सर, प्रशांत जो है वो पेप्सी में है, अच्छे जॉब में है, मार्केटिंग हेड मैनेजर है। बिटिया जो है DHL में सर्विस कर रही है, आपको दिल्ली में है सर। तो पत्नी का विशेष योगदान मेरी सफलताओं में रहा। बोलने को सर बहुत कुछ है, अंत में यही कहना चाहता हूँ, आप जितने भी पुलिस वाले हैं जो वर्दी पहने हुए हैं, अपनी पुलिस की नौकरी में वर्दी पहनकर जो वेतन पा रहे हैं, यदि हम उसका 50% भी अपने दायित्व को निभाने में लगाएंगे तो पुलिस की जो छवि है वो 100% जनता की नजर में अच्छी बनेगी। श्री कपूर साहब की कार्यप्रणाली यह है कि वे स्वयं सख्त और अनुशासित हैं, इसलिए अपने अधीनस्थ फोर्स से भी अनुशासित रहने और अपने दायित्वों को दिल से हर कोई निर्वहन करे, ऐसा वे चाहते हैं, जो मैंने देखा है जब से मैं साहब से जुड़ा हूं। श्रीमान के सानिध्य में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और अपने सेवा काल में उन निर्देशों का पूर्णतः पालन भी किया। अंत में बोलने को सर बहुत कुछ है, ज्यादा टाइम हो जाएगा, 7 लोग और हैं, 6 लोग और हैं सर। अंत में आप सभी साथीगण जो यहाँ हैं उनको यही सुझाव देना चाहता हूँ कि जो भी दायित्व आपको दिया है उसका अंतर मन से निर्वहन करें। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आपकी भी मेरे जैसी ही सेवानिवृत्ति हो ऐसी आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत ही शानदार तरीके का उद्बोधन रहा और आपके जीवन काल में आपने जिन चीजों को महसूस किया है उनसे हम सभी लोगों को अभिभूत कराया। मैं आज के कार्यक्रम के माननीय अतिथि महोदय, आदरणीय ADGP महोदय एवं DIG महोदय एवं उप सेनानी महोदय से निवेदन करती हूँ कि हमारे बीच में सेवानिवृत्त हो रहे आदरणीय विनोद शर्मा जी को सॉल श्रीफल एवं संस्था का मोमेंटो भेंट देकर इनको स्वागत करेंगे।
श्रीमान। हमारे बीच में आदरणीय विनोद शर्मा जी के परिवार से उनके बहनोई आदरणीय डॉक्टर दिनेश जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित है, जो कि ईओडब्ल्यू भोपाल में डीएसपी के पद पर कार्यरत है। मैं उन्हें यहाँ पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे सेवानिवृत्ति ले रहे आदरणीय विनोद जी के बारे में कुछ शब्द यहाँ पर उद्बोधित करें। परम आदरणीय एडीजी सर, डीआईजी सर मैम और सेवानिवृत्त हो रहे सभी अधिकारी, उनके परिजन, उपस्थित अधिकारी कर्मचारी। मैं विनोद शर्मा जी के बारे में बहुत संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूं कि एक अलग टाइप का हमने व्यक्तित्व देखा। मैं 1993 से विनोद भाई को पहली बार मिला था और उसके बाद से लगातार टच में हूँ, रिश्ते में। अब वो मेरे साले भी हैं। तो मैंने जो देखा है कि वो जब जिस काम के पीछे सर पढ़ते थे, तो जैसे पीएचडी कर लेते हैं, मान लो घर में कोई बीमार भी है तो वो उस काम को भी इस तरीके से करते हैं कि इसको बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या हो सकता है, वो खुद अपने इंटरनेट से जानकारी निकालेंगे, कई डॉक्टरों से चर्चा करेंगे, हर चीज पे। इसी तरीके से हमारे जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं, कई इन्वेस्टिगेशन में मैं साथ में रहा हूं सर, तो कई इन्वेस्टिगेशन में आपका ऐसा रहता है कि आप डूब के काम करते हैं। तो मैंने अपने जीवन में नौकरी के लिए इतना समर्पित अधिकारी देखा नहीं है। बहुत ही शानदार अधिकारी जो अपने विभाग से विदा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस की जो नौकरी है वो बोलते हैं ना, काजल की कोठरी है, इसमें से बिना दाग के निकलना बहुत मुश्किल काम है। और विनोद भाई जो पुलिस में सारे सम्मान मिल सकते हैं वो सभी मिले, डीजीसीआर मिली है, प्रेसिडेंट मेडल मिला है, और अधिकारियों की गुड बुक में हमेशा रहे हैं, और क्योंकि अपने कार्य के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। तो मैं विनोद भाई के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। अगले क्रम में